दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया को नया प्रमोटर मिल सकता है। अमेरिका की कंपनी वोडाफोन आइडिया में प्रमोटर के तौर पे आना चाहती है, यानी आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की फर्म वोडाफोन की पूरी हिस्सेदारी लेना चाहती है और करीब 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सरकार से इसके लिए इन्होंने परमिशन मांगी है, कौन उनकी टर्म्स कंडीशन है, तो पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे और अगर ऐसा हो जाता तो क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय फिर से इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे पिछले दिनों इसमें दबाव की स्थिति बनी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ जो अपील की गई थी उसी के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं और एक लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हो कि राहत मिलने की संभावना थी। पूरे एजीआर को लेकर उन्होंने नहीं कहा, सरकार को डिसीजन लेना है, जिससे एक माहौल निगेटिव बना था। लेकिन अब फिर से एक जबरदस्त खबर आई जिससे आज पॉजिटिव माहौल हुआ, स्टॉक फिर 9 को क्रॉस कर गया। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय बाजार थोड़ा सा दबाव में, आप देखिए 83,904 के स्तर पे, जहाँ पे लगभग 0.04% की गिरावट है। तो बाजार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आप देखें तो लगातार दबाव में खड़े। गुरुवार और शुक्रवार को भी बाजार में काफी बड़ी गिरावट हुई थी। अब वोडाफोन आइडिया की बाकी स्टॉक इस समय 8.84 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.26% की तेजी देखने को मिली है। तो फिर से कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज्यादा करके पैनिक करते हैं, जैसे उनको माहौल निकलने का मिलता है वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे 8.73 पर थी और आज बहुत ही शानदार शुरुआत हुई 9.15 पर। 9 रुपए के ऊपर इसने शुरुआत की, 9.20 का हाई भी बना, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो निवेशक है उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, जिसकी वजह से 8.77 पर आए। तो आप देखें तो यहाँ पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन खबर बहुत दमदार है। तो रोज की तरह देख के पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में फिलहाल देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 1.02% के आसपास की तेजी बनी, क्योंकि स्टॉक आप देखें 10 रुपए तक चला गया था, टूडी में फिर से उस लेवल से नीचे आया। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न काफी अच्छा है, 27.63% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी पिछले 3 महीने में जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको काफी अच्छा रिटर्न वोडाफोन आइडिया में मिला है। 1 ईयर के हिसाब से रिटर्न देखें तो 10.79% का पॉजिटिव है, जो काफी ठीक लग रहा है। उतना कोई खास प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन 10% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। परंतु 3 ईयर के हिसाब से जिसका भी रिटर्न है उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है, तो सिर्फ मात्र 2.11% के आसपास की तेजी है और यही 5 ईयर के हिसाब से भी तेजी है। यानी जो भी यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया का शेयर आज इंट्राडे में 4.5% की शानदार तेजी बता चुका। आप देखें इसके पीछे वजह है कि करीब $6 बिलियन का निवेश आ सकता है वोडाफोन आइडिया में। जो पी फर्म है अमेरिका की TGH, वो निवेश करना चाहती है वोडाफोन आइडिया में और पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं कंपनी का अपने हाथ में। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो पी फर्म है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी TGS, ये एक अमेरिकन कंपनी है जो नेगोशिएशन कर रही है करीब 4 से लेके 6 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए, यानी अराउंड 35,000 करोड़ से लेके 52,800 करोड़ रुपीस तक का निवेश वो कर सकते हैं। तो वो वोडाफोन आइडिया का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो ये लॉस मेकिंग जो टेलीकॉम कंपनी है वो इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिरी हुई है। काफ़ी सारा कर्ज है, करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है और ऐसे में एक संजीवनी साबित हो सकती है इसके लिए अगर ये डील फाइनल हो जाती है। तो क्योंकि आप देखिए ये बड़ा निवेश आएगा, यानी आप 50,000 करोड़ के आसपास का निवेश अगर आता है तो इससे कंपनी का कायाकल्प हो सकता है। वो वैसे कंट्रोल लेना चाहते, पूरे जो वोडाफोन आइडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते। वैसे ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफर किया जाता है, यानी जो लाइबिलिटीज है इस समय वोडाफोन आइडिया की उस सबको रिस्ट्रक्चर किया जाए और एजीआर और जो स्पेक्ट्रम की जो बकाया पेमेंट है उसको एक वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे
तैयार किया जाए। यानी सरकार को भी इसमें कुछ कमी करनी होगी, जैसे कि बहुत भारी कर्ज है, तो इस इतने भारी कर्ज के साथ कोई कंपनी इसके साथ नहीं जुड़ेगी। उसको भी पता है कि वो लॉस में चले जाएंगे और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, एक ऐसा पैकेज बना के दे जो उनको सूट हो। अगर ऐसा होता है तो फिर वो निवेश करने को बिल्कुल तैयार है। तो सरकार को इसमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार इस कंपनी की मदद कर सकती है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो टीजीएच है वो प्रमोटर के तौर पे आएंगे कंपनी में, और वो आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की जो वोडाफोन कंपनी है उसकी सारी की सारी प्रमोटर की जो स्टेक है वो ले लेंगे। यानी आप देखें तो वो प्रमोटर के तौर पे होंगे, और वोडाफोन आइडिया जे अंदर आप देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की वोडाफोन दोनों ही एग्जिट हो जाएंगे, और प्रमोटर होंगे अमेरिका की फर्म टीजीएच, और गवर्नमेंट इसमें बनी रहेगी। आप देखें वो उनकी जो नज़रिया है कि उसके हिसाब से शेयर होल्डर के तौर पे सबसे बड़ी गवर्नमेंट बनी रहे। 49% की स्टेक सरकार की है वो रहे अंदर, ऐसा नहीं कि सरकार भी एग्जिट ले जाए, लेकिन जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग सारी की सारी इनको दे दे, और ये एक तरह से प्रमोटर के तौर पे आए। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से इन्होंने एक यहाँ पे अपना खाका पेश किया है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो फर्म है वो पूरा माफ पैसा करने के लिए नहीं कह रहे सरकार से कि आप सारा का सारा जो ड्यूज है उसको माफ कर दे, लेकिन उसको रीस्ट्रक्चर कर दे। यानी इसकी जो लाइबिलिटीज़ है उसको एक तरह से रकम बता दे कि ये रकम है, इसको चुकाना है, जो भी राहत मिल सके उसको कीजिए, उसको फाइनल कर दीजिए। यानी उनको पता होना चाहिए कि कितना पैसा चुकाना है। तो सारा का सारा जो मामला है उसको फिर से एक रीस्ट्रक्चर करके एक रकम बना दी जाए, वो उस रकम के साथ में चलेंगे। यानी पूरा पैसा सरकार को यहाँ पे डुबाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कितना पैसा देना, क्या लाइबिलिटीज़ है, तो वो सारा का सारा हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे और सरकार के साथ मिलकर इस कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पे पहुँचा देंगे। आपको ये पता होगा कि एक समय आइडिया का जो बाज़ार है वो नंबर 2 की कंपनी थी, काफ़ी अच्छा था। वोडाफोन आइडिया भी बेहतर करे थे, लेकिन जब से दोनों का आप देखें जो जॉइंट वेंचर्स बनाई, इस जॉइंट वेंचर्स ने पूरा का पूरा नुकसान पहुंचा दिया। दोनों के जॉइंट वेंचर्स के बाद दोनों के लिए ये घाटे का सौदा साबित हुआ, दोनों ही नुकसान में आ गई। और जियो जो पीछे से आके इसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। अब कंपनी की कोशिश है कि वो अपने बिजनेस को लेकर फिर आगे। तो ये बात निकल के आ रही है कि अगर गवर्नमेंट कोई बड़ा रिलीफ पैकेज घोषित करती है वीआई के लिए तो ये डील बहुत जल्द फाइनल हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। तो ये देख सकते हो कि सरकार इस समय देखिए तो पूरा का पूरा पैसा माफ़ करने को तैयार नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ राहत मिल सकती है सरकार की तरफ से। इसके जो रकम है उसका जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ कर सकती है, और जो पेनल्टी लगाए उसको भी माफ़ कर सकती है। तो सरकार की जो रकम है वो तो सरकार को मिले, लेकिन जो उन्होंने उसके ऊपर ब्याज चढ़ाया लगातार, वो ब्याज को ख़त्म कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। और जो उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी कंपनी पे लगाई थी पैसा नहीं चुकाने की वजह से, उसको माफ़ कर दिया जाए, तो काफ़ी बड़ी रकम कम हो जाएगी। मूल रकम बहुत छोटी है, तो वो ये कंपनी चुका पाएगी। तो ये देखो कि उनका जो अनुभव है काम करेगा, कंपनी को आगे बढ़ा पाएगा। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये फैसला अगर होता है तो वोडाफोन आइडिया को नया जीवन मिल सकता है। अब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया है टीजीएस कंपनी से, आदित्य बिरला ग्रुप से और वोडाफोन ग्रुप से। अभी किसी ने इस पूरे मामले को लेकर कोई जवाब अपना नहीं दिया है कि ये क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिलहाल किसी कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब ये टीजीएस की बात करो, ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर के ऊपर काम करने वाली डिजिटल और एनर्जी ट्रांजिशन बिजनेस में काम करती है, और काफ़ी इनके पास अनुभव है, और इनके पास वो एक्सपर्टीज है कि वो टेलीकॉम सेक्टर में मजबूती प्रदान कर सकते हो, और उनके फंडामेंटल भी इतने सारे शानदार है। तो जो इनके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजय आहूजा, उन्होंने आप देखें जो फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी है ऑरेंज, उसको 2003 से लेकर 2007 के तरफ उसका टर्न अराउंड किया, उसमें मजबूती लाई। तो टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने पहले से काफ़ी अनुभव लिया हुआ है, तो ऐसे में उसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को हो सकता है। तो ये पूरी बात नई नहीं है। ये टीजीएस देखिए पिछले 18 महीनों से वीआई में स्टेक लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप देखिए वीआई भी इस समय फंड रेज करना चाहते हैं, और अगर ऐसे में सामने से अगर कोई पी फर्म बड़ा निवेश करने को तैयार है तो ये देख सकते हो कि इसके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देख ही सकते हो कि पिछले साल वीआई ने करीब 24,000 रुपीज़ की फंड रेज की थी एफपीओ के माध्यम से, और आप देख सकते हो कि उससे वो 5G सर्विस थोड़ी शुरू कर पाई।
लेकिन अभी भी कंपनी में भारी भरकम कर्ज है जिसको वो चुका नहीं पा रहे। तो ये देखिए सितंबर में सरकार ने एक प्लानिंग की थी जिसके तहत देखे तो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया में जो कंपनी को आगे बढ़ा पाए, और बिल्कुल वैसा हो रहा है। एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहे हैं जो काफ़ी बड़ा निवेश ला सकते हैं, यानी ये डील हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर के लिए एक एग्जिट रूट तैयार करें। जो टीजीएस अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपनी स्टेक को बढ़ाना चाहते हैं और जो प्रमोटर अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। गवर्नमेंट की स्टेक है जो बनी रहेगी, वो चाहे तो आने वाले समय उसमें अपनी स्टेक को कुछ और कम कर सकते हैं, लेकिन प्रमोटर पूरे दोनों के थ्रू यहाँ से एग्जिट होंगे और नए जो टीजीएस ग्रुप है वो इसकी सारी बागडोर संभालेंगे, वो कंट्रोल लेंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर ये सच हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से आप देखें एक नया बिजनेस में एक आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा और वो फिर से अपनी पोजीशन शानदार कर पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी होल्डिंग है 48.99%, और इसके बाद में आदित्य बिरला ग्रुप के पास अगर आप देखें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर यहाँ पे करीब समझ सकते हो कि यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप की 16.07% की होल्डिंग है और वोडाफोन की यहाँ पे 9.50% की होल्डिंग है। तो एक बहुत ही शानदार इसमें मौका दिखाई दे रहा है जो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की किस्मत बदल सकता है। ये हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया में से फिर से शानदार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।